शिव इतना प्रसन्न हुए, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, ऐ गिरिराज कुमारी, तुम्हें मैं कितना आशीर्वाद दूं कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, नहीं हो तुम आज जो तुम्हें गोस्वामी जी ने आगे कहा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। या भगवान शिव के यहाँ जब अगस्त्य ऋषि के यहाँ संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी, तो आज जो तुम्हें जगत, नाम बताओ भैया, नाम बताओ। श्रीमान जयप्रकाश दुबे जी के द्वारा 101 रुपए का दान, जोरदार ताली बजाइएगा। भगवान कल्याण करे और सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रखे। जो तुम्हें जगत जननी कहा गया, तो आज जो जगत जननी का काम संसार का कल्याण करना, तो आज तुम्हारे मन में ऐसे भाव आए हैं। ये कथा जो है, जानते हो, ये देवताओं को भी नसीब नहीं है। स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागे। इस भारत भूमि की कीर्ति का गान देवता भी करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम भी, ये जहां सुस श्यामला धरा न हो, जहां सुस श्यामला धरा न हो, नभ हवन धूम्र से भरा न हो, जहां पृथ्वी की मदमाती लहरों में मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। ऐसा मेरा हिंदुस्तान है जहाँ प्रकट सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। और ऐसे भारत में हमें भी अगर मनुष्य जीवन मिल जाए तो हम भी कथा सुने, भजन करें। जानते हैं, देवताओं ने जिस समय राजा परीक्षित ने कथा सुननी चाहिए सुखदेव मुनि से, और सुखदेव जी सुनाना चाहे, तो देवता आ जाते भाग के अमृत का कलश लेके, कहने लगे, भगवान ऐसा करो, अदला बदली कर लिया जाए। ये परीक्षित को सांप डसेगा, 7वें दिन मर जाएगा, तो ऐसा करो, ये अमृत इसको पिला दो और ये कथा हम लोगों को सुना दो। सुखदेव स्वामी जी हंसने लगे, कितना बुद्धू बनाने आए, तुम्हारी नियति ठीक नहीं है। अरे कहाँ कथा, कहाँ अमृत, अमृत कभी कथा की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमृत को ना छूने वाला अमर होगा, ना देखने वाला अमर होगा, ना नाम रटने वाला अमर होगा, खाली पीने वाला अमर होगा। और कथा सबका कल्याण कर दे। तो ऐ गिरिराज कुमारी, तुम्हारे समान इस संसार में कोई संसार का कल्याण करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पूछो रे भूपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन। पूछो
भगवती कथा प्रसंगा सकल लोक राजकुमारी, वो आदमी धन्य है जो भगवान की कथा को सुने, और जो भगवान की कथा को अगर कानों से नहीं सुनता है। भागवत में महाराज पृथु की कथा आपने सुनी होगी। पृथु ने 10,000 कान मांगे थे केवल कथा सुनने के लिए, कि 2 कान से हम नहीं सुन पा रहे हैं, हमें कम से कम 10,000 कान दीजिए जिससे 10,000 कानों से मैं कथा को सुनूं। और जो आदमी 2 कान से अगर भगवान की कथा नहीं सुनता है, कि जिन्हें हरि भजन सुने नहीं गाना, श्रवण जिन्होंने अगर कान से भगवान की कथा को नहीं सुना, उसके कान चूहा के बिल, लेकिन चूहा बिल बनाता है लेकिन उसमें सांप घुस जाता है, यानी बिल के सदृश चूहा बनाता है, लेकिन जिस बिल में अगर सर्प घुस जाए चला जाए तो वो बिल सर्प यानी जहर का सूचक हो जाता है। वैसे हमारे कान, और जिन्होंने कभी अपनी आंखों से अगर कि नैनन संत दरस नहीं देखा, कि नैनन संत दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख जिन्होंने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके आंख भगवान की छवि के दर्शन नहीं किए, उनकी आंख जैसे मोर पंख में आंख बनी होती उसके मानित रहे। और जिसके हृदय में कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सो भगवान की भक्ति नहीं है, उसका हृदय जो है वो पत्थर के समान है, कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार न हो, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको प्रभु से प्यार न हो। लेकिन संसार का नियम, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, लोग कहेंगे हमारे नीचे से ऊपर तक पहुंचे, यानी यहाँ से भगवान के घर तक। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि प्रभु से प्यार कितना है, ये कोई नहीं पूछता है। बस सांसारिक हाल चाल जानते हो। इन्हीं चौपाइयों को वेद व्यास जी ने अपनी भाषा में लिखा है कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसो मन पादयोर। भगवान हमारी वाणी हर समय आपकी कीर्ति का गान करे। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, कान से केवल आपकी कथा को सुने। और
हाथ से आपके धाम की, आपके भक्त जनों की, आपके जो अनुयायी उनकी सेवा करो, यही हमें दे दीजिए। तो जीवन है अगर, तो जीवन में भगवान का भजन करना चाहिए। और जिसने अगर भगवान का भजन नहीं किया, कि रे पापी मन कर ले भजन, रे पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब ये निकल जाएगा।